बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा निम्नलिखित में किसका पराशर दाब सबसे अधिक होगा। तो जिसमें हमारा क्या होगा, आई का मान सबसे अधिक होगा उसका पराशर दाब क्या होगा हमारा पी, उसका अधिक हो, जिसका दाब अधिक होगा किसका, जिसकी सांद्रता अधिक हो, जिसकी सांद्रता अधिक हो, या जिसका आई का मान क्या हो 1/2 गुणांक 1/2 गुणांक का मान जिसका क्या होगा अधिक होगा, उसकी क्या होगी आई का मान, जिसका वियोजन का मात्रा अधिक होगा उसका पराशर दाब भी क्या होगा अधिक होगा। तो ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को लिखते हैं क्या KCl, हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl है। इसमें आई का मान क्या रहेगा, आई का मान इसमें 2 है, 1 1 2। अब हमारा क्या Au हमारा सोना, इसमें आई का मान हमारा कितना है 1 है। हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 MgCl2 Mg1Cl2, यानी इसमें आई का मान कितना रहेगा हमारा 2Cl माइनस और Mg++, यानी कितना इसमें हो जाएगा आई का मान कितना रहेगा हमारा 3। और हमारा एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4 इसमें हमारा आई का मान कितना होगा 2 आयन में टूटेगा। तो हमारा क्या होगा आई का मान सबसे अधिक किस में है, तो हमारा आई का मान क्या सी में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला आ चुका है। कह रहा किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। कोई विलयन है उसके अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेंगे, तो अणुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो गुण विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जो गुण क्या हो, जो गुण क्या हो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। जो गुण क्या हो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है वो क्या कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये क्या होते हैं 4 होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं 4 होते हैं। तो विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के कणों की प्रकृति पर ये तो होगा नहीं, विलायक के कणों की प्रकृति पर ये भी नहीं होगा, विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर नहीं। जो पदार्थ क्या विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं यानी विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 ग्राम NaOH 500 मिली बिलियन में घुला हुआ है। 4 ग्राम NaOH को क्या किया हमने 500 ग्राम 500 मिली बिलियन में, यानी आयतन दे दिया कितना भी दे दिया 500 मिली, और 4 ग्राम हमारा ए का मान हमारा कितना दिया 4 ग्राम दे दिया है। और इसका हमारा एम में यानी अणुभार हो हमारा कितना रहेगा NaOH का अणुभार कितना रहेगा हमारा 40। NaOH का अणुभार होता है कितना 40। तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमारा मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता जब आयतन दिया क्या करेगा मोलरता पूछेगा, तो हमारा क्या होगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे कितना भी किसमें मिली में, तो आयतन हमारा मिली में। तो WA का मान कितना दिया हमारा WA का मान कितना दिया 4 ग्राम, और MA का मान कितना है हमारा अणुभार कितना है 40 है गुणे कितना हमारा 1000 बटे हमारा आयतन कितना दिया 500 मिली। तो 500 दूना कितना जाएगा 1000 और 4 सवैया में, और हमारा कितना आ गया 2 गुणे 10 का पावर -2 यानी 0.02। तो ये हमारा क्या एक सेकेंड हमारा क्या ये 0 एक ही है ना, हमारा क्या होगा 10 यानी कितना होगा 0.2 हमारा कितना होगा 10 का पावर -1। तो सीधे यहाँ लिख देंगे कितना 10 से भाग कितना हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। तो हमारा कितना होगा मोलरता हो जाएगा मोल प्रति लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला जाए। 180 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया 360 ग्राम जल में घोला जाए। तो हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, हमारा ग्लूकोज क्या कहता है सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका सूत्र हो गया। तो हमारा क्या हमारा ए है, ये ग्लूकोज है, और हमारा जल क्या है हमारा बी क्या है जल है। तो हमारा WA का मान दिया कितना हमारा दिया 180 ग्राम, और WB का मान कितना दिया है WB का मान दिया कितना 360 ग्राम। तो हमारा MA का अणुभार कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसका अणुभार कितना हो जाएगा हमारा 180 ग्राम। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो मोल प्रभाज पूछ रहा है, और WB हमारा जल का अणुभार हो जाएगा कितना 18 MB का मान कितना रहेगा हमारा 18। तो हमारा NA बड़ा क्या WA बटे
WA बटे ME होता है कितना 180 बटे 180, यानी कितना आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा NA का मान कितना है हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर NB का मान कितना आ जाएगा 360 बटे 18, यानी कि कितना आ जाएगा NB का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो NA का मान कितना है हमारा 1 और NB का मान कितना है हमारा 20। तो हमारा पहला पूछ रहा क्या, घोला या तो विलयन का मूल प्रभाज, तो हमारा मूल प्रभाज पहला पूछ रहा कितना मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना आएगा मूल प्रभाज XA, मूल प्रभाज XA बराबर हो जाएगा हमारा NA बटे हमारा मूल प्रभाज NA बटे हो जाएगा NA प्लस NB, तो NA प्लस NB यानी 1 बटे 1 प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा 1 बटे 21, यानी 0.04। तो हमारा कितना आ गया मूल प्रभाज 0.04 आ गया। तो एक आंसर हमारा कितना आ गया। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मोललता, दूसरा है मोललता। अब मोललता, तो यहाँ पर क्या है मोललता है ना, मोललता पूछ रहा है मोललता। तो मोललता बराबर हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा WA का मान कितना है 180 गुणे 1000 और MA का मान कितना है 180 गुणे WB का मान कितना है हमारा 18। तो हमारा 180 118 कट गया, यानी आ गया हमारा कितना 100 बटे WA का 180 गुणे 180 और क्या से कितना हो गया हमारा 18 आ गया। WB का मान कितना हमारा WB का मान 360 है ना, ये तो MB है ना। WB का मान कितना हमारा 360, तो हमारा कितना 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 100 बटे 36। तो हमारा निकल के आ जाएगा 2.7 मोल प्रति किलोग्राम, या मोलल ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है कापर, जो क्या है हमारा सॉल्यूशन ये Cl में नहीं घुलता, जो हमारा कापर है ये Cl में नहीं घुलता, क्यों नहीं घुलता है। तो हमारा जो कापर है, जो कापर का हमारा हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0.34 वोल्ट होता है, जबकि हमारा क्या होता है हाइड्रोजन का होता है कितना 0.00 वोल्ट। तो क्या होता है इसलिए क्या होता है नहीं घुलता। तो कह सकते हैं इसको उत्तर, इसका उत्तर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हमारा कापर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव, कापर का जो हमारा क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कापर का क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या अधिक होता है। कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से अधिक होता है, जिस कारण कापर HCl में नहीं घुलता। जब क्या होगा इसका अधिक है तो कि इसको घुलने देगा, कम वाले को अपने पास आने देगा नहीं, तो इसे क्या होगा कापर HCl में नहीं घुलता है। तो इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण कापर क्या होगा, जिस कारण कापर HCl में नहीं घुलता, कापर HCl में नहीं घुलता है, जिसका क्या होता है कापर HCl में क्या होता है नहीं घुलता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। तो हमारा जो जिंक है हमारा कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं CuSO4। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं
कारण सहित समझाए। तो जिंक का हमारा क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। जो जिंक का होता है कम होता है। और क्या करेगा जिंक, क्या करेगा जिंक, क्या करेगा कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेता है। और क्या होगा, कॉपर अलग हो जाता है। जिंक क्या होगा, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर से क्रिया कर लेता है। कॉपर से क्रिया करके क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक की बर्तन नहीं बनाते हैं। जिंक का बर्तन हम किसी चीज़ क्या कहते हैं, नहीं बनाते हैं। तो लिख सकते हैं जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, विभव से कम होता है, कम होता है। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। जिस कारण यह कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या होता है, विस्थापित करता है। जिस कारण यह कॉपर सल्फेट से CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कहता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह क्या करता है, कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 1.58 ग्राम K-4 को विलयन में 200 मिली आयतन में घोला गया। विलयन को क्या गया, 200 मिली आयतन में घोला गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो K-4 का अणुभार दिया है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है मैक्सिमम। तो हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये V है, आयतन है। और हमारा क्या है, ये हमारा WA है। ये हमारा क्या है, WA है। तो यहाँ पर WA बराबर हमारा कितना दिया, 1.58 ग्राम। तो हमारा MA हमारा कितना दिया, 158। MA का हमारा कितना दिया, 158। तो 158 दे दिया MA का मान। और हमारा V का मान कितना दिया, हमारा 200 मिली। तो हमारा मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं सीधे फार्मूले पर, मोलरता। तो मोलरता हमारा हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA, WA गुणे 1000 बटे MA, यानी V को किस में लिखेंगे, हम V को मिली में लिखेंगे। तो हमारा WA का मान कितना, 1.58 गुणे 1000 बटे MA का मान कितना हमारा 158 गुणे 200, आयतन दिया 200। तो 158 से क्या होगा, 158 कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.01 के रूप में। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अब हमारा कितना आ जाएगा कितना, 2 जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बटे 200। तो हमारा क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी निकल के आ जाएगा हमारा 0.05 मोल प्रति लीटर, या लिख देंगे क्या, कैपिटल M। हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।